सौरभ गोस्वामी, हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है। आज हम एक नए सफरनामे के साथ आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हैं। बुंदेलखंड हम लोग लगातार घूम रहे हैं। बुंदेलखंड में जो भी राजनीतिक हस्तियां हैं उनका परिचय आप लोगों से करा रहे हैं एक सफरनामे के माध्यम से। हमारे साथ एक युवा नेता हैं, उन्हीं से जानते हैं, उनका नाम, परिचय, एजुकेशन, तमाम चीज़ें उन्हीं से जानते हैं। और हम लोग इस समय हैं मालथौन में। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। आप रक्षा सिंह राजपूत। अच्छा जी, थोड़ा सा अपना जीवन परिचय बताइए। मैं मालथौन से हूँ और परिवार का तो है ही कि दादाजी राजनीतिक रहे हैं। दादाजी का नाम था? बलवंत सिंह राजपूत जी, पटेल साहब। मतलब पटेल ही जब से रही है तो उनका एक मतलब उपाधि है पटेल। हाँ, उपाधि। और फिर उसके बाद वो रेगुलर निर्विरोध सदस्य, मतलब सरपंच भी बने। कितने साल रहे वो? कम से कम 35-40 साल सरपंच रहे हैं। और जिला सहकारी बैंक के 10 साल उपाध्यक्ष रहे हैं और 15 साल कोषाध्यक्ष रहे हैं। और पहले जो कांग्रेस की एक 20 सूत्रीय समिति बनती थी, मतलब जिले भर में बहुत 20 ही लोग होते थे या कम लोग होते थे, उसमें वो सदस्य भी थे। मतलब उनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा रहा। जब कांग्रेस बहुत अच्छे उफान पे थी तब इंदिरा गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मालथौन के बारे में क्या, उनका मालथौन से कितना लगाव रहा, क्या चाहिए? मालथौन से लगाव ये है कि जब जनता ने उनके अलावा किसी को चुना ही नहीं है, मतलब अपना पूरा जीवन उन्होंने जन सेवा में निकाल दिया। आज क्या स्थिति है आप लोगों की? आज भी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ का जो मंत्री है वो अपनी सारी चीज़ें थोपना चाहता है। और जब सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग कर दे और जनता कुछ बोल ही नहीं पाए, उसके कोई अधिकार ही नहीं बचे, तो क्या कर सकते? आप मंत्री के बारे में सीधा सीधा बोलती हैं। एजुकेशन कितनी है, कितनी पढ़ी लिखी हो आप भी राजनीति में आ गई। आपसे एक बात बोलूं, मुझे पॉलिटिक्स तो बिल्कुल पहले पसंद भी नहीं थी। मेरे पापा टीचर थे और मैं चाहती थी कि मैं जॉब लाइन में जाऊं। 12th मैंने मैथ साइंस से की थी। उसके बाद मैंने सागर में BBA किया था। BBA करने के बाद मैंने कंप्यूटर से PGDCA किया था और फिर MA हिस्ट्री से किया था। और जब मैंने देखा कि खुरई में ऐसा माहौल है कि अगर कोई बोलता है तो झूठे केस लगा दिए जाते हैं, तो फिर मैंने हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो, वहाँ से मैं अभी LLB कर रही हूँ। मतलब जिनके ऊपर मुकदमा लिखेगा उनकी मुकदमा लड़ाओ। और क्या आप करेंगे? कदम क्या है कि तैयार तो होना पड़ेगा। जब अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए तो फिर क्या मतलब है? अच्छा, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे, मंत्री जनता ने चुना है, बाहरी हैं। हाँ। जनता ने चुना, लगातार जीत भी रहे यहाँ से, डेवलपमेंट भी करे है, विकास के तौर पे जो अगर बात करें तो कामकाज दिखाते हैं। लेकिन एकाएक मुकदमा लिखवाने को सिलसिला अभी चालू होगा, पहले से चालू है? इनके साथ ये है कि जब से ये मंत्री बने हैं, विधायक जब तक थे तब तक इनका नेचर हमने सुना है। अब लोग बोलते हैं, बड़े पापा लोग बोलते हैं, और सुर्खी में भी मैं घूमी हूँ उपचुनाव में 4 महीने, ये वहाँ से भी विधायक रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का बोलना था कि जब तक ये मंत्री नहीं बने थे तब तक इनका नेचर बहुत नॉर्मल था। और जिस दिन से इन्हें पावर और सत्ता मिली, कहते नहीं है कि कुर्सी आती है तो अच्छे अच्छे लोगों घमंड आ जाता, घमंड या बोले कि नेचर बदल जाता है, वो चीज़ उनके साथ हुई है। हम तो घमंड बोल रहे हैं कि घमंड आ जाता। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, एकाएक पैसा बढ़ गया तो अगर मंत्री बने तो पैसा उड़त है का हो? तो पैसे बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं। ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उनके बहुत खास हैं और उनकी आड़ में ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं है। जो मुख्यमंत्री को भी पता नहीं हुई है शायद। नहीं, मुख्यमंत्री को देखो, एक बात बोले ना कि अगर मेरे एरिया में या मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे पता रहता है, तो मुख्यमंत्री के अंडर में जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उनको सब पता रहता है। लेकिन जो शेयर की एक वो होती है ना कि मेरा इतना, सो वो उसी हिस्से के उसमें वो चल रहा है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही और ने सीधो फोकस कर दो 50% कमीशन पे। हाँ, हाँ। 50% कमीशन जो है वो आज के टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार में चल रहा हो। हाँ, हाँ। तो इनको भी कुछ हिस्सा है क्या ऐसा पहुँच रहा हो? हमने ये देखा है और बहुत सारे लोगों से पता भी चला है कि जितने भी टेंडर होते हैं वो इनके लोगों के द्वारा होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो इनके लोगों के द्वारा होते हैं। नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, वो सारे इनके परिवार के भाई भतीजे चला रहे हैं। तो शेयर तो दूर की बात है, ये तो पूरा ही कब्जा करके। अच्छा, एक चर्चा हो रहा है, चूंकि पूरी तरफ यूपी बॉर्डर लगे हैं। हाँ, यूपी में पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है,
शराब दारू सब सस्ती है। सुनने में आई कि इनके करीबी लोग, इनके संरक्षण प्राप्त लोग बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से शराब लेके हैं वही तो बेच रहे हैं, ऐसा कुछ है का? मुझे ये तो नहीं पता कि यूपी से लेके आते हैं कि कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन मुझे ये पता है जब मैं सागर तो मैं जाती हूँ, जिला है, तो वहाँ लोग बोलते हैं कि अगर शराब पीनी हो तो दीपाली जाओ, वहाँ सबसे सस्ती शराब मिलती है और हर ब्रांड की मिल जाती है जो भी चलते हो। तो ये दीपाली क्या है? दीपाली होटल है। अच्छा, इन्हीं की है क्या? इन्हीं की होटल है और होटल भी है, और वहाँ अपना जो नेशनल हाईवे है, हाईवे पे जितने भी ढाबा हैं उस पे शराब, जुआ, सट्टा, ये सारे काम होते हैं। अब ये मंत्री हैं तो मंत्री हो गए, शर्म नहीं आ रही क्या? अब कहते नहीं है कि अब क्या बोलें। अच्छा, अगर मालथोन की बात करें या फिर पूरी खुरई विधानसभा की बात करें, कौन से वे मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव में आप लोग जा रहे हैं? चुनाव में तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा थे, लेकिन मेन मुद्दे कौन से जी को लेकर जनता कांग्रेस के साथ चली जाए? सबसे मेन तो ये है कि इन्होंने लोगों की आज़ादी छीन ली है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी बात खुल के बोल सके, कोई भी नहीं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप तो गए होगे क्षेत्र में, कोई आपसे खुल के बोल पा रहा। दूसरा ये है कि पहले गांव-गांव की राजनीति होती थी, छोटे छोटे नेता होते थे, अपने गांव में सबकी चलती थी और वो काम करते थे। आज इन्होंने गांव-गांव की राजनीति खत्म कर दी। ये सोचते हैं कि कोई भी काम हो, मेरा भतीजा और मैं, जो होगा। कितना बड़ा परिवार है उनका? परिवार कितना भी बड़ा हो, मेरे परिवार से छोटा है। छोटा है। अच्छा, चलिए, भूपेंद्र सिंह जी की बहुत बातें हो गई, कांग्रेस का क्या विजन है? कांग्रेस किस प्रकार से जनता आप पे भरोसा करे? देखो, कमलनाथ जी की आप छवि जानते हो कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने जो भी योजनाएं लेके आए हैं, चाहे वो महिलाओं के उसमें हो, आज आप देखो कि चाहे अपना हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, और वो घोषणा उनकी एमपी में भी होनी थी। लेकिन इन्होंने देखा कि दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और जन समर्थन मिला, तो घोषणा होने से पहले या वचन पत्र आने से पहले इन्होंने एमपी में 1000 रुपये शुरू कर दिए। शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने। कमलनाथ जी का सोचना ये था कि जब हमारी कांग्रेस की योजना है और सब चीज़ें हैं, और हम चाहते हैं कि महिलाएं कुछ ऐसा उनके पास जाए जिसका वो यूज कर पाए। कितनी महंगाई है आज के समय में, तो उन्होंने 1500 रुपये कर दिए। तो आप देखते ही हो कि शिवराज सिंह जी ने धीरे धीरे कहने लगे कि समय आएगा तो मैं 1000 से 1250 कर दूंगा, 1250 से 1500 कर दूंगा, 1500 से मैं 3000, जो भी उनका वो है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर महिलाओं को देना है, जब इलेक्शन निकल जाएगा उसके बाद आप क्यों कह रहे हो? आप इतने टाइम से थे, महिलाओं को दे देते, अभी दो ना आप 3000 कम से कम। इस उससे कमलनाथ जी के उससे या कांग्रेस के उससे किसी महिला का अच्छा जन आशीर्वाद यात्रा तो लेके आ रहा है ना, आशीर्वाद ले भी तो बात हो रहा है फिर से। आप ये बताओ, जब उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उन्हें जनता के बीच में इतनी जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। आपने खुरई में भी देखी होगी यात्रा, सागर जिले में मुख्यमंत्री जी आए, क्या 8 विधानसभा में 2 ही विधानसभाएं ऐसी थी जहां मंत्रियों का एरिया, वहां शिवराज सिंह जी आ गए, और लोग क्या ऐसे ही हैं? वहां भी जाना चाहिए था। एक तो आपने इतने पावरफुल मंत्री दिए, मंत्री के साथ उन्हीं को सारा पैसा दे दिया, और विधानसभा के विधायक क्या करेंगे? ये गलत है। और आप उन्हीं के एरिया में जाते हो, क्या इतने कमजोर हैं आपके मंत्री के एक मुख्यमंत्री को आके उनके एरिया में जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी पड़ रही? तो आप समझ सकते हो सब। विकास तो भाव है, लेकिन माना तो विकास भाव नहीं है। देखो, आप एक बात समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री का खास है, तो उसने विकास, पैसा देखो आना बहुत वो है, लेकिन कितना विकास किया और किस टाइप का विकास किया वो मायने रखता है। एक व्यक्ति को जागृत करना, उसके लिए एजुकेशन लाइन में, स्वास्थ्य, और अब सबसे मेन है रोजगार, इन पे तो कुछ भी नहीं किया। रोजगार के लिए जहाँ पूरी सागर में कुछ है? उनका सीधा है, उन्होंने खुद का विकास किया है। अब आप बोलोगे खुद का विकास कैसे किया? 10 करोड़ का काम निकाला, बिल्डिंग बनवाई। कभी 10 करोड़ का काम होता है? पूरा काम किया नहीं, अकाउंट में पैसा चला गया, इस टाइप का विकास किया है। खुद तो लोग ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में देखो, जब आप जिस काम के लिए आज हम हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई टेंडर डलता है और पैसा हमारे अकाउंट में आता है, हमें थोड़ा ना थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ नाम मात्र का काम करते हैं, और पूरा पैसा जो होता है वो इनके अकाउंट में जाता है, वो दीपावली में लगता है। ये
जनता कैसे भूल जाती है कि जिस व्यक्ति की एक छोटी सी दीपावली बिकने की नौबत पे थी और वो दीपावली अब बढ़ती जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के पास जो बोलता है कि मैं मालगुजार था, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, आज ऐसा क्या हो गया कि आप मालगुजार थे तो आपको प्रॉपर्टी बेचने की नौबत कैसे आ गई थी? आज आपकी 1200 एकड़ जमीन हो गई है। और ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो अपन को दिख नहीं रही हैं, आप भी समझते हो, सब समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता ही का पैसा है। अच्छा, खुरई, मालथौन, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से लीडर हैं? कुछ लीडर थे वो साइलेंट हैं, शांत हैं। देखो, आपको एक बात बताएं, खुरई हो चाहे अपना बांदरी हो चाहे मालथौन हो, कांग्रेस के लोग तो हर जगह हैं, लेकिन इनकी तानाशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी का भी घर गिरवा देना, किसी की भी पत्नी को जेल भिजवा देना, किसी की भी बहन को जेल भिजवा देना। आप समझते हो कीचड़ में जाने से हर व्यक्ति डरता है कि गंदा हमें ही होना है। कोई अपनी इज्जत को डरता है तो कोई अपने बिजनेस को डरता है तो कोई अपने परिवार के लिए डरता है। हर व्यक्ति फ्रंट में आके राजनीति नहीं कर पाता है। तो लोग इनसे नहीं डरते हैं, लोग डर रहे हैं इनकी सत्ता प्रशासन और जो पावर का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उससे। अच्छा, क्षेत्र में घूम रही हुई हो, हाँ, कितने गांव हैं पूरी विधानसभा में, वो कहाँ कहाँ तुम गई, लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कम से कम 100 से 150 गांव तो मैंने बोले ही था, क्योंकि अभी बहुत सारे गांव मैंने किए और मैं वोटर लिस्ट जो निकालती हूँ उसमें टिक लगाती जाती हूँ। अभी मैंने नहीं लगा पाया बहुत टाइम से। गांव में मैं गई हूँ, ये जो विकास की बातें करते हैं कि विकास है, कंडीशन ये है कि जो अपनी मतलब जैसे खुरई हो गया या बांदरी हो गया, रजवांस हो गया, मालथौन हो गया, नगर परिषद हो, ये नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो इन्होंने सिर्फ कुटी का विकास कर दिया। खुद के विभाग में जो पैसा आता है वो ही निकाल के आप गांव की स्थिति देख के आना। ग्रामीण अंचल में डेवलपमेंट नहीं है डेवलपमेंट, और ये ग्रामीण में जाते भी नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन ये ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि रोड भी नहीं है, बिजली भी वहाँ नहीं है, बहुत सारे लोगों को कुटी भी नहीं मिली है, मतलब बहुत परेशान है लोग। और आप ये बताओ कि सब अपन हटा दो कि आप योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, महंगाई से व्यक्ति कैसे जूझ रहा है, उसको अपना खर्चा चलाना, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। रोजगार है नहीं तो पलायन करके दूसरी जगह काम करते हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, और अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों को मन मार के अपनी जो कहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो घर बैठ रहे हैं। अच्छा, मंच पे से आप सीधे मंत्री को लड़काती हो, डर नहीं लगता? किस बात का डर? मुकदमा, जेल, बुलडोजर। आपसे एक बात बोले, मुकदमा इन्हें जो केस लगाने थे वो लगा चुके हैं, परिवार के लोगों को जो करना था, जेल भेजना था, वो ये कर चुके हैं, घर के अंदर तक पुलिस लेके। आपको एक बात बोले, हमारे दादाजी का बहुत अच्छा नाम रहा, और कहते नहीं कि उनकी इतनी इज्जत थी कि थाने में अगर पूरे गांव में कोई केस भी होता था या कुछ हो जाता था और गांव के लोग दादाजी के पास पहुंच जाते, वो ये कहते थे कि तुम हमारी जो गुटनियाँ जो लेके चलते हैं लोग थाने में लेके चले जाओ तो तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं। आज उस घर के व्यक्ति के यहाँ कभी पुलिस गई नहीं, और इन्होंने ऐसा किया कि घर में पुलिस भी अंदर करवा देना। मतलब सीधी बात है कि क्षेत्र के जितने इज्जतदार लोग हैं उन सबकी इज्जत ये खराब। अच्छा, हम पूरी सागर घूम लाओ, तमाम विधानसभाएं घूम आए, एक चीज़ की कमी है महसूस हुई, चूँकि 3 मंत्री हैं, 8 विधानसभाएं हैं, लेकिन जो नेतृत्व है, जो संगठन है, वो सही से लड़ नहीं पा रहा हो। चूँकि 3 बड़े मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं और लगातार जीत रहे, और भी अपने आप में एक प्रकार से जिन्हें सामंतशाही कई जात हम लोगों ने उनको हम लोग महसूस करते, उनके खिलाफ में लोग नहीं बोल पा रहे, तो एक बड़ी सामंतशाही ये पूरे क्षेत्र में देखने मिल रही। ऐसे में कांग्रेस का जो लीडरशिप है वह कमज़ोर नज़र आ रही। कहूँ महसूस करा थी चीज़ हो के कमज़ोर हैं, अकेले लड़ाई लड़ने आ रही, अगर एक साथ होकर लड़ते तो बहुत कुछ हो सकता। तो देखो, आप ये समझते हो कि पुराना समय भी अपन ने देखा, इतिहास भी देखा है, हर जगह हर व्यक्ति लड़ने के लिए नहीं पहुँच सकता। अगर आप बोलो कि कोई आ जाए और वो सारे जिले भर की लड़ाई लड़ ले, हर व्यक्ति का अपना घर परिवार होता है, कुछ सिचुएशन होती हैं, वो हर चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, हम अपने एरिया की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप बोलो कि पूरे जिले की लड़ पाए, नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भी एक सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमज़ोर है, हर एरिया में आप गए होंगे, चाहे आप गड़ाकोटा गए हो, चाहे आप सुर्की गए हो, चाहे आप खुरई आ गए, लड़ने वाले लोग तो मिले, विरोध करने वाले लोग तो अच्छा मिले। गुड्डू राजा की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो गई, खूब लाल लश्कर के साथ गए, घोषणा होने के पहले इसी क्षेत्र से निकले थे, आप लोगों ने स्वागत भी किया था, महामंत्री बना दिए गए सीधे कांग्रेस के। कितनी कांग्रेस मजबूत हुई और किस तरीके से आने वाली भविष्य की राजनीति की तरफ आप देख रहे हैं?
आपको एक बात बताएं, गुड्डू भैया से हमारे पारिवारिक बहुत अच्छे संबंध हैं और जिस टाइम पे बुंदेली बौछार के लिए वो यहाँ से सागर जा रहे थे और कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की थी, वो घर आए थे। प्रभाव तो पड़ता है परिवार, जैसे हमने बोला कि हमारा परिवार राजनीतिक रहा, ऐसा उनका परिवार भी राजनीतिक है। और आज कोई व्यक्ति अगर किसी को सपोर्ट करने के लिए आता है और इतना बलशाली व्यक्ति अगर खुरई में अपना सपोर्ट ही कर देता है तो बहुत बड़ी बात है कि देखो ताकत तो मिलती है, जिले की ताकत मिलेगी, प्रदेश की ताकत मिलेगी, उसमें अपने अच्छे ऐसे लोग आ गए तो और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। पूरा बुंदेलखंड घूमे, जगह जगह उनसे लोग मिलने के लिए आए। हाँ। तमाम जो लोग थे जो खुल के नहीं बोल पा रहे थे अब वो खुल के बोल रहे, और जिस प्रकार से चाहे दमोह हो, चाहे पन्ना हो, चाहे छतरपुर हो, टीकमगढ़, निवाड़ी, जबरदस्त जन सैलाब। और अभी के सागर में जब हम आए तो यहाँ कुर्सियाँ खाली देखने को मिली हैं, कुछ विधानसभा भरी हुई मिली, तो यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन कमजोर नजर आई है। अब वो चाहे मंत्री के प्रभाव के कारण हो या जनता के साथ इतनी ज़्यादा परेशान कर दिया गया और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया, इसके कारण हो। देखो आपको एक बात बताएं, कोर्ट कचहरी में कोई कुछ नहीं कर पाता, ये तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। जब किसी पे केस लिखा जाता है या केस बन जाता है तो उसको खुद जमानत करवानी पड़ती है, खुद की लड़ाई खुद को तो लड़नी पड़ती है। व्यक्ति इतना ज़्यादा आर्थिक टूट गया है कि मंत्री का प्रेशर, दबाव और नुकसान देना। आज हमारे साथ रहने वाले 10 लोगों के लिए किसी को जेल भेज दिया तो किसी का घर गिरा दिया, ऐसे करेंगे तो कम से कम 10 के साथ 100 लोग तो और डर जाते हैं कि हमारा छोटा सा परिवार है, बच्चे हैं, हमें वो भी देखना है। तो लोग सिर्फ अपने घर परिवार या अपने बिजनेस को देख के डर रहे हैं, इनको देख के नहीं डर रहे हैं। ये माहौल चुनाव में क्या होने वाला है, दमखम है? बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल दम से लड़ा जाएगा। आप ये देखो 2018 में चौबे जी, अरुणोदय चौबे हैं, जो चुनाव लड़े थे, उस टाइम पे लोगों को लगता था कैसे क्या होगा, क्योंकि इनकी बहुत सारी गाड़ियां घूमती थी, गाड़ी में चाहे एक व्यक्ति बैठा हो, गाड़ियां लेके बहुत घूमते थे, सब चीज़ें थी, पैसा भी इन्होंने लगाया, गृह मंत्री भी थे। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने सब कुछ, पैसा, प्रशासन, सब कुछ लगाने के बाद भी आप कितनी कम वोटों से जीते। अगर आपको जनता का समर्थन होता तो आप बहुत ज़्यादा वोटों से जीतते। तो ये खुरई की जनता सब समझती है और चुनाव के टाइम पे कांग्रेस को तो सिर्फ जाने की देर होती है, वोट तो पब्लिक देती है। हाँ। तो रक्षा जी थी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे और चुनावी माहौल के बीच में उनका परिचय भी हो गया और चुनावी चर्चा भी हो गई। लगातार हम लोग खुरई विधानसभा में हैं, लोगों से चर्चा करेंगे, चौपालें भी लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्री की कितनी बड़ी गुंडई है यहाँ पे। उस गुंडागिर्दी के चक्कर में या व्यवहार के चक्कर में लोग नहीं बोलते हैं। रक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही जो भी अत्याचार, अनाचार लोग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बोलती रहें और एक अच्छे राजनीतिक घराने से आप हैं और जो इसकी हम आपकी कामना करते हैं। थैंक यू।